हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। वे सभी स्टूडेंट जो पीएचडी एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जो आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं, वे आईआईटी बीएचयू बीएचयू देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वे सभी स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। इसका इवेंट सेमेस्टर 2025-26 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। 30 अक्टूबर से ये फॉर्म आउट हुआ है और 14 नवंबर को लास्ट डेट इसका है। इसके आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए 20 नवंबर का आपको इंटरव्यू डेट जैसा कि पोर्टल पे दिखाया गया है, बट उसका जो पीरियड है 24 से 28 तक चलेगा 20, ठीक है। और 5 तारीख को एडमिशन के लिए अनाउंस किया जाएगा। मतलब जो आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो शॉर्ट लिस्टेड में बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, रिजल्ट एक तरह से कहिए तो 5 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो 8 दिसंबर तक आप अपना फ़ीस जमा कर दें। नहीं तो बीएचयू के डायरेक्शन में साफ बोला गया है कि जो लोग फ़ीस पेमेंट समय से नहीं करेंगे 8 तक, तो उनके जगह दूसरा लड़के को रख लिया जाएगा, उनसे लोअर वाले को। सेकेंड राउंड में देखिए 15 दिसंबर को सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, तो जो 15 राउंड को सेकेंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और 17 को पीएचडी का डेट क्लोज हो जाएगा। और जो भी जिनका कंसर्न हो 18 तारीख तक अपना कंसर्न डाल दें, 18-19 तक जो भी उनका हो। अब देखिए ये बीएचयू का नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो आपको बीएचयू के आईआईटी बीएचयू के साइट पे मिल जाएगा। आप जाएंगे तो आईआईटी बीएचयू के साइट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे हमने डाउनलोड कर रखा है, तो सेम इसमें भी लिखा है कि इवेंट सेमेस्टर के लिए ये जारी किया गया है 2025-26 के लिए, ठीक है, इवेंट सेमेस्टर के लिए। इसमें देखिए फुल टाइम अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री में आपकी 65 है, 60 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट इसको जूम आउट। हाँ जी, अब देखो जो आपका मास्टर डिग्री है यानी एमटेक आपका जो है उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए या 6.0 सीपीआई में होना चाहिए। और अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो बीटेक वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि बीटेक में मिनिमम 75 मार्क होना चाहिए या 7.5 सीपीआई होना चाहिए, ठीक। और देखिए इसमें एक कंडीशन ये है कि आपका अगर मास्टर डिग्री है, अरे बीटेक है, तो उसमें दिया है कि मोर देन 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप अगर बीटेक किए हैं तो पीएचडी कर सकते हैं, बट 2 ईयर का मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए, इधर अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, सी बोल रहा है कि अगर आप एमटेक हैं, मास्टर डिग्री हैं, तो मिनिमम 65% यानी 6.5 सीपीआई तो होना चाहिए ये मास्टर लेवल में, बट बीटेक में आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री में। अगर फार्मेसी आपने कर रखा है फार्मेसी, तो आपका मास्टर में मिनिमम कितना होना चाहिए, 60% या 6.5 सीपीआई। और देखिए और वही सेम चीज़ वही दिया है 75%। अगर बीटेक से करना चाहते हैं तो बीटेक में आपका 75% होना चाहिए और मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में देखिए, डिफरेंट कैटेगरी में डिपार्टमेंट में सेम है, वही है। आप देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो ह्यूमनिस्टिक स्टडी, पीएचडी इन आर्किटेक्चर में भी सेम है। अब देखिए इंटरडिसिप्लिनरी जो है इसमें भी आप देख सकते हैं पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एडमिशन फॉर कैंडिडेट हैविंग नेशनल स्कॉलरशिप। अगर आपका नेट है, जेआरएफ है, एसआरएफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब लिखा है, जेआरएफ, एसआरएफ, सीएसआईआर, डीएई। ऐसे देखिए फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। अब देखिए पार्ट टाइम वालों के लिए भी देख लिया जाए। देखिए पार्ट टाइम में बोला गया है कि अगर आप परमानेंट स्टाफ हैं या फैकल्टी मेंबर हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी बीएचयू से। बट आपको जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इधर देखिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल है, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के लाना होगा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए, अगर आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हैं तो आप भी कर सकते हैं। ही सी मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉय स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 2 ईयर। मतलब अगर आप 2 साल से कम कर, देखिए 2 साल कम से कम आपका 2 साल मतलब हो गया है प्रोफेशनल है और कम से कम 2 साल हो गया है तो आप कर सकते हैं। बट इसमें भी कंडीशन है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, सबमिट करना है। से नीचे आते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया इसकी देखिए क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। देखिए रिटन भी है और इंटरव्यू, ठीक है, रिटन और इंटरव्यू, ठीक है, रिटन और इंटरव्यू होगा। अब देखिए ये देखिए नीचे देखिए क्या लिखा है, ए
एग्जेम्प्टेड लिखा है, तो एग्जेम्प्टेड उन लोगों के लिए लिखा है जिनका क्या हो, JRF हो, SRF हो, ठीक है, वो क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। और जो जिनका नेट है, LS है, ठीक है, ये लोग क्या होंगे, इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए कह रहा है कि फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड, इतना सारे लोग क्या है, एग्जेम्प्टेड में आएंगे। जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन है, स्पॉन्सर्ड है, पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, ये सारे लोग क्या है, ऐसे 5 कैटेगरी दिया है। देखिए 1 2 और 3 नीचे होगा, देखिए 3 4 ऐसे 5। ये PDF हम शेयर कर देंगे, या BHU के IIT BHU के साइट पर भी मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला जो है नोटिफिकेशन, वैसे मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसमें रिजर्वेशन दिया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी रिजर्वेशन जिसको होता है 15% सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, किसके लिए, SC के लिए, और 75% सीट ST के लिए, और 27 OBC के लिए जो नॉन क्रिमिलियन है। इसमें रजिस्ट्रेशन दिया है, और 10% EWS के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, EWS के लिए जो दिया है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कब से होना चाहिए, 1 जुलाई 2025 से, यानी 2025 जुलाई 2025 से पहले का है तो इनवैलिड हो जाएगा, इसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। नॉट, देखिए नॉट बी डेट प्रायर टू 6 मंथ, ठीक है, ओके। ये रिजर्वेशन के क्राइटेरिया दिया है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी है। अब देखिए इधर डिपार्टमेंट दिया है, किस डिपार्टमेंट में सीट निकली है। देखिए आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में है, आर्किटेक्चर, क्रेमिक, ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग है तो आप कर सकते हैं PhD, सिविल इंजीनियरिंग है तो भी कर सकते हैं ऐसे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, मेटालू, माइनिंग, फार्मेसी, फिजिक्स में ऐसे ही डिफरेंट है। आप लोगों को PDF शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा। अब इधर देखिए क्या कह रहा है, आपका जो डिसिप्लिन वाइज, देखिए ये रिसर्च एरिया दिया है। अगर आप क्रेमिक में हैं तो आप इन एरिया में क्या होना चाहिए, आपका टॉपिक होना चाहिए, यानी आप इस एरिया में से किसी एक एरिया को आप अपना चुन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, रिसर्च टॉपिक चुन के, और जो प्रॉब्लम होगा, सिनॉप्सिस होगा, चुनेंगे और सिनॉप्सिस से एक अच्छा सा प्रपोजल बनाएंगे और इसमें लेके आएंगे इन सारे एरिया, गिवन एरिया में। नॉर्मली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक अपने मन से चुनते हैं और उसमें लेके आते हैं रिसर्च, बट इसमें क्या है कि गिवन एरिया में आपका टॉपिक होना चाहिए। IITs का यही खासियत होती है कि उनके द्वारा दिए गए टॉपिक्स पे आपका रिसर्च होता है। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो नॉट टू बी अनाउंस्ड एट ऑल टाइम इंटरव्यू। और देखिए सिविल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक, ऐसे ही करके ऐसे चलते हैं, देखते रहिएगा आप सारे चीज़। ह्यूमैनिटीज़ में देखिए क्या है, एक चीज़ ह्यूमैनिटीज़ में दिया है, देखिए इसको ध्यान से। ह्यूमैनिटीज़ में तो इतना टॉपिक जो है, ठीक है, जो इतना है ऊपर का, जो ये सब ऊपर का इतना है, जो हेडलाइन अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका नेट है, नेट, PhD, मतलब और सारे लोग जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है वो सारे का रिसर्च एरिया ही हो जाएगा, उन सारे लोगों का ये रिसर्च एरिया हो जाएगा। बट जो JRF हैं वही इन पूरे में फिल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में JRF वाले कर सकते हैं, बट नेट वाले सिर्फ इतने में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट विद नेट गेट FPAT अप्लाइंग फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कैन नॉट बी ऑप्शन फॉर रिसर्च ऑफ दीज अंडरलाइन, यानी इन अंडरलाइनों में ये सारे लोग फिल नहीं कर सकते हैं। बाकी अब देखिए नीचे लिखा है सेकेंड नंबर पे, स्टूडेंट विद JRF एंड अदर फेलोशिप कैन अप्लाई फॉर ऑल ऑफ द अबव रिसर्च, ठीक है। जो JRF है वो सारे इन सारे एरिया में कर सकते हैं, बट जो JRF नहीं है वो सिर्फ इतने में कर सकते हैं, उनका टॉपिक इतने में होना चाहिए, ठीक है। नीचे देखते हैं, ऐसे ही सारे लोगों का डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च टॉपिक IIT जारी करती है। अब देखिए सीट देख लीजिए किसमें कितना सीट है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिज़ाइन 9 सीट है, ठीक है। इसमें कितना सीट है, 9 सीट है, 9 सीट है। बायोकेमिकल में 14 सीट है, देखिए ऐसे ही देख लीजिए। इसमें देखिए केमिकल में 26 है, काफ़ी अच्छा सीट है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा सीट है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 35 सीट है, ठीक। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा है, 28 सीट है। बस आपका रिसर्च टॉपिक अच्छा होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ में कितना सीट है। ह्यूमैनिटीज़ में आपका 16 सीट है। आपका रिसर्च टॉपिक अच्छा रहेगा, ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ वाले अगर नहीं फिल करते हैं आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इंग्लिश अच्छी रहनी चाहिए, रिसर्च टॉपिक अच्छा रहना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन कुछ खास नहीं आता है, 15 क्वेश्चन रिटेन में होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन होता है और उसमें से आपका मतलब 15 में से टोटल 15 नहीं करना रहता है, उसमें से कम कम ही करना रहता है। 10 या याद मुझे नहीं आ रहा मैंने कितना किया था, मतलब उसमें कम ही रहता है क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव रहती है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी रहता है। और 3 लॉन्ग रहता है, शायद 3 लॉन्ग रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आसान होता है, लॉन्ग में लिख के सबमिट करना रहता है, और 2 लॉन्ग तो छोड़ दिया जाता है, उसमें लिखा रहेगा कितना छोड़ना है कितना करना है। तो ये PDF आपका क्लोज खत्म हो गया। थैंक यू फॉर सीइंग दिस सेशन।
आप लोग ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।